हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साध एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का पहला भाग, जिसमें कोशिका विभाजन क्या है, असूत्री विभाजन कितने प्रकार का होता है, कोशिका विभाजन, इसके बारे में बताई हूँ। तो जो भी विद्यार्थी भाग 1 को नहीं देखा है उसको एक बार ज़रूर जाकर देखिएगा, ताकि दूसरा भाग 2 को देखने में अच्छा से समझ में आएगा। तो आज मैं पढ़ाऊंगी कोशिका विभाजन, जिसमें समसूत्री विभाजन पढ़ाऊंगी। तो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं जो पिछले वीडियो में पढ़ाई हूँ। तो देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, कोशिका विभाजन में सहायता कौन करता है? कोशिका विभाजन में सहायता कौन करता है? तो ऑप्शन है गोल्जी का है, तारक का है, केंद्रक, लवक। तो गोल्जी का है, तारक का है, केंद्रक है, लवक है। तो कोशिका विभाजन में सहायता कौन करता है? तो कौन करता है कोशिका विभाजन में सहायता? ऑप्शन है गोल्जी का है, तारक का है, केंद्रक व लवक। तो ऑप्शन नंबर बी है, ये बी तारक का है, जो कि कोशिका विभाजन में सहायता करता है। और दूसरा क्वेश्चन है असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन किसमें होता है? पिछले वीडियो में पढ़ाई हूँ, उसको जाकर देखिएगा तो ज़रूर इनसे क्वेश्चन बन जाएगा। पहला है यूकैरियोटिक पादप जंतु और प्रोकैरियोटिक जीव। तो ये यूकैरियोटिक जीव है, पादप है, जंतु है और प्रोकैरियोटिक है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन है? डी, प्रोकैरियोटिक जीव। असूत्री विभाजन किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक जीव। पिछले वीडियो में बताई हूँ, उसमें डिटेल बताई हूँ, उसको जाकर जरूर देखिएगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न, तो आसानी से बन जाएगा। तो आगे मैं पढ़ाऊँगी समसूत्री विभाजन। 3 प्रकार का होता है कोशिका विभाजन। असूत्री विभाजन पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हैं, और दूसरा पढ़ाऊंगी कोशिका विभाजन में समसूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन क्या होता है? समसूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीजन। तो क्या होता है? समसूत्री विभाजन की सबसे पहले प्रक्रिया जर्मनी के जीव विज्ञानी, कौन है जर्मनी के जीव विज्ञानी? वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया गया। कौन? माइटोसिस नाम कौन से वैज्ञानिक ने दिया गया है? जर्मनी के वैज्ञानिक है वाल्थेर फ्लेमिंग। वाल्थेर फ्लेमिंग ने माइटोसिस नाम दिया गया। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। इसको बताई हूँ मैं कि ये समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। और इसका कार्य क्या है? यह घाव भरने का कार्य करता है, यह कटे फटे अंगों की मरम्मत करता है। यह कटे फटे अंगों की मरम्मत करता है और यह घाव भरने का कार्य करता है। कौन? समसूत्री विभाजन। तो इस प्रक्रिया में मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। जब समसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है? मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, और प्रत्येक मातृ कोशिका में गुणसूत्र जितना होता है, वो प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्र भी समान होंगे। जैसे ये क्या है? 46, ये वाला मातृ कोशिका है। ये क्या है? मातृ कोशिका क्या है? ये मातृ कोशिका है। ये मातृ कोशिका जिसमें क्या है? 46 गुणसूत्र। तो इसमें पुत्री कोशिका में भी क्या होगा? पुत्री कोशिका में भी ये पुत्री कोशिका में भी 46 गुणसूत्र होंगे प्रत्येक पुत्री कोशिका में। तो पहले मातृ कोशिका एक था तो 2 भागों में विभाजित होगा, तो प्रत्येक पुत्री कोशिका में 46 गुणसूत्र होंगे।
जैसे मानव शरीर में, मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो एक मातृ कोशिका है, उसमें उससे विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिका बनेंगे। तो प्रत्येक पुत्री कोशिका में क्या होंगे, 46 गुणसूत्र ही होंगे। तो समसूत्री विभाजन माइटोसिस नाम कौन दिया गया, वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1882 में। और ये कार्य क्या करता है, घाव भरने का कार्य करता है, कटे फटे अंगों का मरम्मत करता है। और मातृ कोशिका में, जब मातृ कोशिका 2 भाग में विभाजित होता है तो उसको क्या कहते हैं, पुत्री कोशिका। तो मातृ कोशिका में गुणसूत्र जितना होगा उतना ही पुत्री कोशिका, जो कि प्रत्येक पुत्री कोशिका में उतने ही गुणसूत्र पाए जाएंगे। आगे देखते हैं समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन पढ़े हैं, तो समसूत्री विभाजन किसमें होता है, कायिक कोशिका में। तो देखते हैं समसूत्री विभाजन की 2 अवस्था में पूरा होता है। समसूत्री विभाजन में कितने अवस्था होते हैं, 2 अवस्था। ये 2 अवस्था में 2 चरण में पूरा होता है। पहला अवस्था क्या है, अंतरा अवस्था, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरफेज। और दूसरा क्या है, सूत्री अवस्था, माइटोसिस फेज। तो अंतरा अवस्था क्या होता है, ये कोशिका विभाजन की तैयारी होता है, इसमें तैयारी होता है। और सबसे बड़ी अवस्था है जिसमें 95% समय लगता है अंतरावस्था में। तो और सूत्री अवस्था में क्या होता है, पहले क्या होता है, केंद्रक विभाजित होता है। पहले क्या होता है, अंदर में सेंटर में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पहले विभाजित होता है, उसका भी 4 चरण है। कौन कौन से हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और बाद में कोशिका विभाजन होता है। तो बाद में पहले केंद्रक विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजित होकर गुणसूत्र 46, उसके बाद ये पुत्री कोशिकाएं विभाजित होता है, तो फिर 46 गुणसूत्र में बढ़ जाते हैं। 2 कोशिका का निर्माण हो जाता है। कोशिका विभाजित होकर पहले केंद्रक विभाजित होता है, दूसरा कोशिका विभाजन होता है सूत्री अवस्था में। तो 2 अवस्था होते हैं, अंतरावस्था और सूत्री अवस्था। अंतरावस्था में ये कोशिका विभाजन की तैयारी चलता है और सबसे बड़ी अवस्था है, 95% में समय लगता है। और जो बचा है परसेंट, उसमें 5% वो सूत्री अवस्था, माइटोसिस फेज। इसमें पहले क्या होता है, केंद्रक विभाजित होता है। इसका भी केंद्रक विभाजन के 4 चरण हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और बाद में क्या होता है, फिर कोशिका विभाजित होकर 46 गुणसूत्र है। प्रत्येक पुत्री कोशिका में 46 गुणसूत्र में बढ़ जाते हैं, नए पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो आगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये आगे की प्रक्रिया को आगे वीडियो में पढ़ाऊँगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।